नमस्कार दोस्तों और भाइयों बहनों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ऊतक, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऊतक की परिभाषा क्या है? तो जो ऊतक की परिभाषा होती है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। जो समान कार्य करती है वही कोशिकाओं का समूह क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? तो जो इसका सही जवाब है मार्सेलो मालपिघी, यह माने जाते ऊतक के जनक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, पौधों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो जो पौधों में पाए जाते हैं वह 2 प्रकार के ऊतक। अब कौन कौन से भी बता दे रहे हैं, अस्थायी ऊतक और विभज्योतक ऊतक। प्रश्न नंबर 4, विभज्योतक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो इसका मुख्य कार्य होता है वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए। जो विभज्योतक ऊतक होता है उसको कार्य ही यही होता है ग्रोथ करना, वृद्धि करना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 5, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है जड़ों और तनों की नोक पर। यह कहाँ पाया जाता है? जड़ों और तनों की नोक पर। शीर्षस्थ है ना, तो इसका मतलब है कि शीर्ष पर ही पाया जाएगा। तो यह क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 6, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो अस्थायी ऊतक होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन कौन से होते हैं? सरल अस्थायी ऊतक होता है, और एक जटिल अस्थायी ऊतक, और एक विशेष अस्थायी ऊतक। एक बार और देख लो, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी ऊतक, एक सरल अस्थायी ऊतक, और जटिल अस्थायी ऊतक, और विशेष अस्थायी ऊतक, 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 7, कोलेनकाइमा किस प्रकार का ऊतक है? तो ये जो एक सरल अस्थायी ऊतक होता है, कोलेनकाइमा जो होता है एक सरल अस्थायी ऊतक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? तो जाइलम और फ्लोएम जो है किस प्रकार के ऊतक है? ये जटिल अस्थायी ऊतक है। यह जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। प्रश्न नंबर 9, जाइलम का कार्य है? तो जो जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज लवण का परिवहन करना। मतलब है जाइलम जो है जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, फ्लोएम का कार्य। इसका कार्य जो होता है भोजन का परिवहन करना, मतलब भोजन का परिवहन करना, सभी भागों में भेजना। ठीक ना? फ्लोएम जो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 11, जानवरों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अब तक पौधों में था, अब जानवरों में। जानवरों में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और बताएंगे कौन कौन। तो आइए देखते हैं जानवरों में ऊतक 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है पेशी ऊतक, तीसरा होता है स्नायु ऊतक, चौथा होता है संयोजी ऊतक। तो एक बार देख लो फिर, चारों प्रकार का नाम दोबारा बता रहा हूँ। पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा जो होता है स्नायु ऊतक, चौथा संयोजी ऊतक। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? रक्त की किस प्रकार का ऊतक है?
जो रक्त होता है यह संयोजी ऊतक होता है। इसका सही जवाब है बी, संयोजी ऊतक कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, तंत्रिका कोशिका में को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। इसका सही जवाब है ए। यह जो होता है न्यूरॉन, यह स्नायु संदेश का संचार करती है। न्यूरॉन क्या करता है? यह संदेश का संचार करती है, संदेश भेजने का काम न्यूरॉन करते हैं। जो छोटे छोटी नसें होती है वह तुरंत अगर कहीं घाव लगती है तो तुरंत मस्तिष्क को भेज देती है। प्रश्न नंबर 14, उपास्थि किस ऊतक से संबंधित है? जो उपास्थि होती है किस ऊतक से संबंधित है? यह जो संयोजी ऊतक से संबंधित है। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 15, मांसपेशियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो मांसपेशियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ऐच्छिक मांसपेशी और अनैच्छिक मांसपेशी, और एक है हृदय मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और एक हृदय मांसपेशी, 3 मांसपेशियाँ होती है। प्रश्न नंबर 16, पादप का कौन सा ऊतक जल एवं खनिज का परिवहन करता है? तो यह जाइलम होता है। यह जाइलम होता है। ज से जाइलम, ज से जल, इससे भी याद कर सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब है बी। जाइलम क्या करता है? जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवण को ले जाता है। प्रश्न नंबर 17, पादप का कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है? तो यह जो करता है फ्लोएम करता है। इसका सही जवाब फ्लोएम। प्रश्न नंबर 18, पैरेकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य है? तो जो पैरेकाइमा ऊतक का मुख्य जो कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण और भोजन संग्रहण करना। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 19, स्क्लेरेकाइमा कोशिकाओं की विशेषता है? तो जो इसकी विशेषता है मोटी और कठोर भित्ति होती है। स्क्लेरेकाइमा की कोशिका की मोटी और कठोर भित्ति होती है। यह जो होती है लिग्निक युक्त होती है, जिससे क्या होता है पौधों को कठोरता मिलती है। प्रश्न नंबर 20, उपकला ऊतक का कार्य। उपकला ऊतक का कार्य क्या है? तो उपकला ऊतक का जो कार्य होता है आवरण प्रदान करना। इसका सही जवाब है ए। यह क्या करता है? आवरण, शरीर की सतह को ढकने का कार्य करता है, आंतरिक परत को। रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है क्योंकि यह शरीर में विभिन्न अंगों तक पदार्थ पहुंचाता है। इसका सही जवाब है सी। यह क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पदार्थ को पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाता है, इसलिए इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? तो जो हड्डी होती है वह संयोजी ऊतक होती है। इसका सही जवाब है सी। हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही होती है जो शरीर को कठोरता और आकार देती है। प्रश्न नंबर 23, हृदय की मांसपेशियां कैसी होती है? तो जो हृदय की मांसपेशियां होती है वह अनैच्छिक होती है। इसका सही जवाब है अनैच्छिक और रेखिक। तो इसका सही जवाब है बी। स्नायु ऊतक का कार्य क्या है? स्नायु ऊतक का जो कार्य संदेश संचार करना, मतलब संदेश पहुंचाना एक भाग से दूसरे भाग में। मांसपेशियों की मूल इकाई क्या है? तो जो मांसपेशियों की मूल इकाई होती है वह मायोफाइब्रिल होती है। इसकी मूल इकाई मायोफाइब्रिल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 26, पेड़ पौधों में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो जो सबसे कठोर ऊतक होता है स्क्लेरेकाइमा होता है। क्या होता है? स्क्लेरेकाइमा होता है। इसका सही जवाब है सी।
लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 28, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो यह इसका कार्य होता है शरीर की रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रक्षा करना, मतलब शरीर में जो रोग होते हैं रोगों से लड़ता है, डिफेंस करता है। प्रश्न नंबर अगला, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। तो जो रक्त का द्रव भाग होता है वह प्लाज्मा होता है। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 30, न्यूरॉन में संदेश किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये जो पहुंचता है न्यूरॉन में संदेश, ये जो पहुंचा डेड्राइट और एक्सोन के द्वारा। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 31, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस ऊतक से बने होते हैं? तो यह जो संयोजी ऊतक से, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, यह स्नायु ऊतक से बने होते हैं। प्रश्न नंबर 32, पौधों में सबसे तेजी से विभाजन किस ऊतक में होता है? तो यह जो होता है सबसे तेजी विभाजक, यह होता है मेरिस्टेम ऊतक। इसका सही जवाब है मेरिस्टेम ऊतक। प्रश्न नंबर 33, श्वसन नली को ढकने वाला उपकला ऊतक है। तो जो इसका सही जवाब है, तो ये जो है इसका सिलिएटेड उपकला। इसका सही जवाब है सिलिएटेड उपकला। यह क्या करता है? जो धूल कणों को बाहर निकालता है।